राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत की विधि क्या है, इसे कब करते हैं, किस लिए करते हैं, इसे कौन कौन कर सकता है तथा इस व्रत के क्या नियम है और इसे करते कब हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस व्रत के लिए इसे कौन करता है। तो इसे बच्चे, पुरुष, स्त्री सब कर सकते हैं तथा इसे करते कब हैं। हम इस व्रत की शुरुआत सावन महीने के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सबसे शुभ माना जाता है, यानी कि सोमवार के सावन के सबसे पहला जो सोमवार पड़ता है उस दिन से ये व्रत शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप इसे कार्तिक महीने या मार्गशीर्ष महीने में ये शुरू करते हैं तब भी ये सही है, या शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। व्रत शुरू करने के लिए पहले सोमवार का दिन बहुत शुभ होता है। इस व्रत को किस लिए करते हैं। तो इस व्रत को मनोकामना पूर्ति व्रत कहा जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 16 सोमवार व्रत में इतना शक्ति होता है कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को ये पूरा करता है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इस व्रत का नियम क्या है और इसकी पूजा विधि कैसे करते हैं। इस व्रत को करने के लिए तथा इस व्रत का पूजा विधि करने के लिए सबसे पहले एक पाटे पे आसन बिछाते, चाहे सफ़ेद चाहे लाल, साफ मतलब वस्त्र बिछा के और उस पर शिव परिवार का तस्वीर या मूर्ति जो भी उसे रखें। और उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग बना के रखें। तो पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसी से पूजा करें। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप सोमवार व्रत करते समय सुबह सबसे पहले स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। फिर भगवान शिव के सामने संकल्प करें और फिर नियमित रूप से व्रत और पूजा करें। संकल्प किस प्रकार से करना है हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम भगवान शिव के परिवार को मौली रूप वस्त्र प्रदान करेंगे, उन्हें पहनाएंगे। फिर शिव जी को जल से नमः शिवाय, फिर दूध से, फिर दही से स्नान कराएंगे। साथ ही मध हो आपके पास तो मध से नमः शिवाय का जाप करते हुए इन्हें स्नान कराएं, शिवलिंग पे चढ़ाएं। फिर गणपति बप्पा को आप दुआ अर्पित करें। माँ पार्वती को और शिव परिवार को रोड़ी चंदन लगाएं। माँ पार्वती को, गणपति बप्पा को, कार्तिकेय जी को। शिव जी को रोड़ी नहीं चढ़ता है तो उन्हें आप भस्म या चंदन लगा सकते हैं। शिवलिंग पे भी लगाएं चंदन। भस्म लगाएं। शिवलिंग पे अक्षत, काला तिल चढ़ाएं। फिर या तो शिव जी की मूर्ति पे भी उन्हें थोड़ा सा टिका दें। उसके बाद इन्हें ओम पुष्पनामी बना करके पुष्प अर्पित करें शिवलिंग पे भी। फिर बेलपत्र 3, 5, 7 करके आपके पास जो हो सके, जितना आप चढ़ा सके, 11 भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र ले लें, मैंने 5 बेलपत्र ले लिए हैं। 7 भी ले सकते हैं, 7 बेलपत्र ले लिया मैंने। इस पे चंदन से मैंने राम, स्वास्तिक, ओम कुछ भी बना सकते हैं आप, लिख के अच्छे तरीके से इस पर लिख के फिर भगवान को अर्पित करें, शिवलिंग पे अर्पित करें। उसका मुख साइड होना चाहिए। फिर शमी के पत्ते अर्पित करें, मूर्ति में भी अर्पित करें। इस व्रत का संकल्प हम हाथ में पुष्प, अक्षत कुछ भी लेके प्रभु के सामने अपने मनोकामना बोलते हुए उनके सामने बोले कि प्रभु, मैंने 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया है आपसे, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। आपने जो भी मनोकामनाएं मांगी है उस प्रभु को सामने वो बताते हुए आप बोले उनसे कि मैंने 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया है, आप इस व्रत को बिना विघ्न के पूर्ण करें तथा हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को संपन्न करें, पूर्ण करें। अगर हमसे कोई भूल चूक या कोई गलती हो जा रही है इस व्रत के दौरान तो प्रभु आप हमें क्षमा करें और हमारे व्रत को बिना किसी विघ्न के संपूर्ण करें, पूर्ण करें। धन्यवाद। प्रसाद में आप कोई मीठी चीज़ बना लें, उसे 3 भाग में कर लें। एक भगवान को अर्पित करें, दूसरा गाय को और तीसरा खुद के लिए। जो भी चीज़ फल या कुछ भी रखें प्रसाद के रूप में तो उसे 3 भाग जरूर कर लें। एक भगवान को अर्पित करें, दूसरा गाय को, तीसरा खुद शाम के समय आप ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कथा होता है। किसी व्रत का सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो कथा होता है। कथा के लिए आप पहले दिया जला लें। कथा पढ़ने से पहले आप दिया जला लें। फिर हाथ में पुष्प या अक्षत कुछ भी ले लें, पुष्प ले लें। उसके बाद आप कथा प्रारंभ करें। कथा को पूर्ण करने के बाद आप आरती करेंगे। 16 सोमवार व्रत की कथा आपको मतलब बुक उसका दुकान पे आराम से मिल जाएगा। इसमें संपूर्ण 16 सोमवार व्रत कथा दिया गया है। इसमें बताया गया है विधि सहित किस प्रकार से व्रत करना है तथा पूजा किस प्रकार से करना है और उसका उद्यापन में बताया गया है। किस प्रकार से 16 सोमवार व्रत करने से पंडित जी की मनोकामना पूर्ण हुई तथा माँ पार्वती जी ने भी इसको किस प्रकार से की, ये सारी विधि 16 सोमवार व्रत कथा में बताई गई है। कथा पढ़ने के बाद पुष्प को आप भगवान के पास रख दें तथा उनसे जो भी भूल हुई उसका क्षमा मांगे और फिर आरती करना शुरू कर दें। पूजा करने के बाद आरती भगवान जी को दें तथा स्वयं की आरती लें। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रभु को से विनती करें कि प्रभु, मैंने जो भी 16 सोमवार व्रत किया है इसका व्रत का आज पहला दिन है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मेरे द्वारा किए हुए पूजा को, आरती को स्वीकार करें। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें। हर हर महादेव शिव शंभू। 16 सोमवार व्रत कंप्लीट होने के बाद 17वें सोमवार के दिन आप प्रसाद 3 मतलब कोई मीठी प्रसाद बना लें, उसे 3 भाग में उसे भी करें तथा प्रभु भगवान को चढ़ाएं और खुद भी प्रसाद लें।
इस प्रकार से 17वें सोमवार के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप 16 सोमवार में व्रत पूजा करते हैं, उसी प्रकार से 17वें सोमवार के दिन भी पूजा अर्चना करें और प्रसाद करने मतलब चढ़ाने के बाद भगवान को अर्पित करें और अपने परिवारजनों में खुद में भी बाँट के खा लें। और हवन जरूर करें, किसी भी पूजा या किसी भी पूजा को व्रत को करने के बाद हवन बहुत जरूरी होता है, तो आप हवन जरूर करें। धन्यवाद।